एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं समीकरण के हल कैसे सॉल्व करें। समीकरण को आसान तरीके से सॉल्व करने का एकदम प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से समीकरण को एकदम आसान तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो लेना आता ही होगा, तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमको क्या करना है ना, सिंपली यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है। अब देखिए 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 में, तो 2 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में आया ना, तो यहाँ पे 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स में। अब फिर 3 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 3 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, यही तो आएगा ना। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुणे एक्स 3x, 2 गुणे एक्स 2x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x। अब बराबर कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपका 10 आगे लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है ना, 3 गो एक्स और 2 गो एक्स कितना होता है, 3 और 2 5 गो एक्स होता है। तो 3 2 5, तो यहाँ पे बस आपको सिंपली लिखना है 5x, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है। 5x अब बटा 6 इज इक्वल टू कितना है आगे, तो जो है वही लिख दीजिए, 10 है 10 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे बाई क्रॉस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये 6 ऊपर जाएगा और ये 5 ना नीचे आएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, x लिखना है यहाँ पे, इक्वल करना है और 10 लिख करके यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देना है और 6 को लेके चले जाना है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और जो ऊपरा है x के साथ लगा हुआ है ना, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बस। अब कुछ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 से देखिए 5 कन्ने 5 और ये ऊपर वाला कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट गया ना। तो अब कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 2 गुणे 6, यही तो मिला ना। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो 6 दूनी 12, और यही आपका 12 जो है आंसर है। ये क्वेश्चन कैसा लगा, आइए देखते हैं अगला, ये वाला दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ना 4 है और 6 है, 4 और 6 का एलसीएम लीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपको 12 मिलेगा। एलसीएम वाला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको एलसीएम लेना आ जाए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, तो आपको मिल गया 12। सिंपली एलसीएम ही लेना है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब आप ना इस 4 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहाँ पे 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले, इस पूरे में। फिर 6 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 बार में ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x में। अब देखेंगे ना 3 से इस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 3 के 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x। अब प्लस इसमें 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 गो x, यही तो होगा ना। अब बराबर 22 तो लिखना ही लिखना है आपको, तो ये 22 लिख लीजिए 22। 9 गो x और 2 गो x कितना होगा, 9 गो x 2 गो x 11 गो x। यार समझ लीजिए, जैसे 9 गो टाफी और 2 गो टाफी 11 गो टाफी, वैसे ही तो 11x, सिंपली 11x आ गया बच्चों। अब देखेंगे ना तो नीचे लिखेंगे 12 सिंपली। अब 22 तो आगे लिखना ही लिखना है, बाई क्रॉस करेंगे सेम वही इसी में वाला प्रोसेस। 12 ऊपरा चला जाएगा और 11 नीचवा चला आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 22 मल्टीप्लाई 12 बट्टा 11। 11 से काटिए इसको, 11 का नहीं 11, 11 दूनी 22। तो अब क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू देखेंगे तो 2 गुणे 12 आया, यही तो आया है ना। अब 12 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 8x बटा 5 प्लस 2x बटा 3 प्लस 6x बटा 3 और 60 बटा 10 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। 5 3 3 का एलसीएम सबसे पहले लेंगे। तो 5 3 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप जानते ही हैं 15 होता है। अगर मैं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एलसीएम वाला वीडियो जरूर देखिएगा। 5 का टेबल देखेंगे, 5 तिहाई 15, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई। फिर 3 5 15, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3 का टेबल पढ़िए 15 आ जाए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24,
तो यहाँ पे लिख लीजिए 24x। अब प्लस यहाँ पे 3 5 15 यानी कि 5 5 दूनी 10, तो 10x यही तो होगा। अब 5 6 30x प्लस 30x। देखिए यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 0 से 0 हुआ काट दीजिएगा, 0 से 0 काट देंगे तो बस ये सिंपल हो जाएगा, आ जाएगा 6/1। तो इसको 6वें लिखिएगा, एक नीचे नहीं लिखते हैं, छोड़ दीजिए। अब देखिए 20 24 10 30 कितना होगा, 30 10 40 40 50 60 64 होगा। तो इसको लिख लीजिए 64x अब बटा 15। यही तो लिखेंगे ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, बस देखने में टफ लग रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। इतना लिख लिया, 64x बटा 15 बराबर 6। तो अब हमको क्या करना है ना, इस x को तो यहीं पे रखना है, आप जानते हैं x यहीं पे रहेगा, और इसको क्या करेंगे ना, बाई क्रॉस कर देंगे, यानी कि 6 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये 15 ऊपरा जाता है तो 15 को ऊपरा लिखिए, और 64 नीचवा आएगा तो 64 को नीचवा लिख लीजिए। अब कटने लायक है ना, इससे या इससे ये कटने लायक है ना, तो काट दीजिए। तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ये, तो x बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 तिया 45, तो 45 अब बटा 32। तो बस यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 में, 5 तिहाई 15 16 17 18, इसका इसमें टेबल पढ़ के इसको जोड़ लिया जाता है। तो ये आ गया आपका 18x बटा 5, समझ में आया। आप प्लस इसमें 5 चौको 20, 5 गुणे 4 तो 5 चौको 20, इसको जोड़ लीजिए, 20 2 22, तो 22x बटा 5। बस सिंपली ऐसे कर लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, इसको फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोनों 5 5 है तो एलसीएम हो 5 होगा, तो 5 एलसीएम हो गया। तो अब लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, 5 का टेबल पढ़िए, 5 आ जाए तो एक ही बार में ना आएगा, तो एक बार में आया, और इस फिर 5 का टेबल पढ़िए, 5 आ जाए तो एक ही बार में आएगा, तो एक एक बार लिख लीजिए ऐसे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही नंबर ना आएगा, तो 18x प्लस 22x ऐसे इज इक्वल टू कितना आ गया ये, तो 24 आ गया। अब हमको क्या करना है ना, 22 और 18 को जोड़ लेना है। तो 22 और 18 जोड़ेंगे तो हमको मालूम है कि 40 आएगा, यही तो आएगा ना, 40x बटा 5। अब बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया 24। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 से काट दीजिए, 5 9 40, तो ये आ गया आपका 8x बराबर 24। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे ना, तो 8x बराबर कितना आया हुआ है, तो 24 आया हुआ है, यही तो आया है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 है ना, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे x के साथ लगा हुआ है, मल्टीप्लाई है तो नीचे ले जाएंगे। तो हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 24 बटा 8। अब 8 का टेबल से तो ये कट ही जाएगा, 3 बार में कटेगा, तो 8 तिरिके 24, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया है x माइनस 1/4 प्लस 2 1 प्लस 2x प्लस 3/6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, सुंदर सा एक ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा लेंगे, बस ऐसे लगा लिया। ब्रैकेट जैसे ही लगा लेंगे ना, अब हम x को x की तरफ कर लेंगे, नंबर को नंबर की तरफ कर लेंगे। तो हमारा ये क्या दिख रहा है, ये x वाला टर्म पूरा है और ये x वाला टर्म, तो इस पूरे को उठा करके इधर कर ले रहे हैं, x माइनस 1/4। ये ब्रैकेट में है ना, तो इसके सिंबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल है प्लस, तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये लिखेंगे 2x प्लस 3/6, बस ऐसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू, ये 1 है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, इस 2 को आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो अगवा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -2। इतना तो आता ही है। अब देखेंगे 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, यही तो होता है ना, तो 12 हो गया। अब 12 हो गया तो आपको देखना है 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाए, 4 3 12,
तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 दूनी 12, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, अब माइनस 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ब्रैकेट में ही लिखिए, फिर इसको देखिए, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। इधर का सॉल्व कीजिए, 1 - 2 -1 आएगा। समझ में आया? अब देखेंगे ना, ब्रैकेट को खोलेंगे, 3x -3, ये देखिए ये माइनस है ना, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल बदल जाता है, तो -4x, और ये 6 प्लस है तो -6 हो जाएगा। और ये 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 गुणे 12, यही तो होता है ना, नीचे वाला इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखेंगे 3 को x में से 4 को x, मतलब 4 को x में से 3 को x को निकाल दीजिए, तो 4 को x में से 3 को x को निकालेंगे तो ये -x आएगा। अब -6 और -3 -9 आएगा, यही तो आएगा ना। अब 12 एकन्ने -12, इतना आ गया आपका। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, -x को यहीं पे रखिए, -1, इस 9 को आगवा लेके चले जाइए, तो -12 अब +9 हो जाएगा, ये समझ आया? इतना हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना, तो हम देखेंगे -x है इज इक्वल टू -12 और +9, तो दो अलग अलग सिंबल रहता है ना, तो माइनस से किया जाता है, तो 12 में से 9 जाएगा, आएगा 3। अब इसमें देखेंगे बड़का कौन है, तो भाई बड़ा 12 बड़ा है, तो इसके सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। यही आपका आंसर है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।